नसीमुद्दीन सिद्दीकी को कांग्रेस नेता के नाम पर कोई व्यक्ति नहीं जानता। आज भी नसीमुद्दीन सिद्दीकी को कोई व्यक्ति जानता है तो वो इसी वजह से जानता है कि बहुजन समाज पार्टी छोड़े हुए नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी। किसकी बात हो रही है? जब कभी भी आप नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं एकदम से वो पहचान सामने आ जाएगी। अच्छा, वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो बहुजन समाज पार्टी के नेता थे, जो बहन जी के बड़े करीबी होते थे, जिनका बसपा में बड़ा कद हुआ करता था, यही नाम आएगा। कोई भी व्यक्ति कांग्रेस नेता के तौर पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी को आज तक भी नहीं जानता। सालों साल हो चुके हैं बहुजन समाज पार्टी छोड़े हुए और कांग्रेस में उनको शामिल हुए, लेकिन आज भी नसीमुद्दीन सिद्दीकी को कोई कांग्रेस के नाम से नहीं जानता। इसी तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य को कोई भी समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी के नाम से नहीं जानता। इसी तरीके से धर्म सिंह सैनी को कोई भी भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी के नाम से नहीं जानता। इसी तरीके से कोई भी फिरोज आफ्ताब को दूसरी पार्टियों के नाम से नहीं जानते थे, सब बहुजन समाज पार्टी के नाम से जानते थे। आज भी बाबू सिंह कुशवाहा को बहुजन समाज पार्टी के नाम से जाना जाता है। आज भी तमाम ऐसे नेता जो पार्टी छोड़ करके चले गए बहुजन समाज पार्टी, आज भी वो बहुजन समाज पार्टी के नाम से जाने जाते हैं। दूसरी पार्टियों के अंदर चले गए लेकिन कोई राजनीतिक बिसात नहीं, कोई राजनीतिक पहचान नहीं। तो इसका मतलब यह है कि जितने भी नेता बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके गए हैं, वो कद्दावर नेता जिनका बसपा के अंदर बड़ा मान सम्मान हुआ करता था, बड़ा रुतबा हुआ करता था, आज वो अपने रुतबे के लिए ही वहां पर जुस्तजू कर रहे हैं। आज अपने रुतबे के लिए ही जंग लड़ रहे हैं। अपनी पार्टी जो उन्होंने नई पार्टी ज्वाइन की, किसी ने सपा, किसी ने भाजपा, किसी ने कांग्रेस, उन्हीं पार्टियों में जाकर के अपनी ही वर्चस्व के लिए, अपनी ही पहचान बनाने के लिए वो जुस्तजू करते नजर आ रहे हैं। लेकिन जब उनके सारे साम दाम दंड भेद, सारे ब्रह्मास्त्र उनके समाप्त हो गए, सब फेल हो गए, तो अब उनको याद आ रही है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की। और क्यों कह रहा हूं, अभी पिछले दिनों में आपके नेता यानी बहुजन समाज के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, जो सपा की सवारी कर चुके, अपनी पार्टी की सवारी कर चुके, सारे साम दाम दंड भेद राजनीतिक सारे हथकंडे अपना चुके, वो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की तारीफ करते नजर आए। खुले मंच पर उन्होंने ये कहा कि इस पूरे इतिहास के अंदर अगर कोई मुख्यमंत्री, सबसे सबल मुख्यमंत्री अगर रही है तो वो बहन जी रही है। अब जो सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी को इस्तीफा ही सिर्फ बात पे हुआ क्योंकि बहन जी से उनकी बातचीत है चुकी है, तो हमें कितनी सच्चाई है सके थोड़ी सी बताओ दर्शकों। देखिए, बहुत सारे लोग तो ये बात भी कह रहे हैं कि पहले बहन जी से इनकी मुलाकात हुई। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने इनको हरी झंडी दे दी, माफी के लिए इनको कह दिया, इसलिए इन्होंने वहां से इस्तीफा दिया है। लेकिन बात एक जरूर ध्यान से सुन लेना समाज के साथियों, कभी भी गलत खबर नहीं फैलानी जब तक कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की मोहर न लग जाए। हमने आपसे पहले भी कहा था कि डॉक्टर जयप्रकाश के लिए बहुत सारे हमारे समर्थकों ने, दर्शकों ने, स्वराज टाइम्स के बहुत सारे व्यूअर्स ने यह बात कही थी कि डॉक्टर जयप्रकाश की वापसी कब हो रही है। हमने एक ही बात कही थी कि देखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती 2027 में बहुजन समाज का उत्थान करने के लिए सरकार में आना चाहती है और कोई कोर कसर इस बार नहीं छोड़ रही है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे ब्राह्मण हो। बहुत सारे लोगों की मिर्ची लगी थी कि बहन जी ने ब्राह्मणों की तारीफ कैसे कर दी, बहन जी ने ठाकुरों की तारीफ क्यों कर दी। लेकिन एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जाटों की भी तारीफ की है और उन जाटों की तारीफ की है जिन जाटों का राजनीतिक इतिहास में कोई भी पार्टी नाम लेना भी गवारा नहीं समझती। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने जाटों का नाम लेकर के उनकी तारीफ की है, मुसलमानों का नाम लेकर के उनकी तारीफ की है। वही पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी वाले सुन ले कान खोल करके कि जो अपने आप को मुस्लिम हितैषी पार्टी बताते हैं, रालोद वाले सुन ले कान खोल करके जो जाटों की हितैषी पार्टी बताते हैं। लेकिन ना रालोद वाले जाटों का नाम ले पाए, ना समाजवादी पार्टी वाले मुसलमानों का नाम ले पाए। वो अल्पसंख्यक कहते रहे और वो किसान किसान कहते रहे। लेकिन बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने यह कह करके दिखा दिया, जाटों का नाम भी लिया, मुसलमानों का नाम भी लिया और साथ ही ठाकुर ब्राह्मणों के लिए भी कह दिया कि बाटी चोखे में नहीं फंसेगा। तो सब लोगों को एक साथ एक सूत्र में पिरोने का अगर कोई काम कर रहा है तो फिर वही बात आ जाती है, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती कर रही है। और जब हम ये बात बोलते हैं तो लोग बाग ये कह देते हैं कि शादाब रिजवी ने तो नीला पटका पहन लिया, ये तो बसपा की बात करते रहते हैं, ये तो पत्रकारिता कर ही नहीं रहे। अरे तो भाई, पत्रकारिता करें तो और करें कैसे? जो हमें साफ तौर पर सच नजर आ रहा है, अगर वो सच भी समाज को ना बताएं तो झूठ परोसे क्या? झूठ परोसना हमारे बस की बात नहीं है। विपिन बेबाक के मुंह से झूठ नहीं निकल सकता, शादाब रिजवी के मुंह से झूठ नहीं निकल सकता। झूठ सुनने के लिए तो आप तक वाले चैनल खोल लो, छी न्यूज वाले चैनल, तक, कल तक, परसों तक, छींक, खांसी, जुकाम सब खोल लो। भारत थूकता है, भारत मूतता है, भारत। ऐसे ऐसे चैनल तमाम दुनिया भर के जो गोबर भक्ति, अंध भक्ति, मूत्र भक्ति, तमाम तरीके की भक्ति में लीन है, ऐसे चैनल खोल लीजिए भाई। अगर आपको तारीफ नहीं सुननी तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की, अगर आपको स्वराज टाइम्स खोलना है तो भैया यहाँ तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की तारीफ सुननी पड़ेगी। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो, जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, फिगर ब्रेक, लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। शादाब रिजवी सूत्रन के हवाले से बड़ी खबर आ रही है और सूत्र बताने से पहले हमारा आह्वान, सबसे पहले तो हमारा आह्वान डेली के डेली रहता है और इस आह्वान में एक दिक्कत हो रही है कि हमारा बहुजन समाज इस आह्वान को, इस मुहिम को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। तो भाई हमारा विनम्र निवेदन है, हमारे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, मान्यवर साहब कांशीराम के लिए इस आह्वान को आगे बढ़ाते रहिए, वीडियो को दूसरों के मोबाइल तक पहुंचाते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि ये मुहिम बढ़ जाए और बढ़ करके
वहां तक पहुंच जाए जहां हम पहुंचाना चाहते हैं, यानी कि मान्यवर साहब कांशीराम को भारत रत्न दिलाना चाहते हैं। तो भारत रत्न दिलाने के लिए आपका थोड़ा सा सहयोग कि इस वीडियो को दूसरों के मोबाइल तक पहुंचा दीजिए और वीडियो को ठोकते रहो, दूसरे के फोन तक पहुंचाते रहो। और आप सूत्रन के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो कभी बीएसपी के गद्दावन या नेता होए करे है और वो लिगाड़ दिए गए हैं, कांग्रेस में चले गए, लेकिन अब कांग्रेस से उन्होंने रिजाइन कर दिया और सूत्र बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी वापसी आने वाली है। सूत्र बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूं, सूत्र बता रहे हैं, खबर चल रही है। और अगर वो वापस आते हैं तो कहीं ना कहीं मजबूती ही मिलेगी, क्योंकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी अपने आप में वह जमाने के गद्दावर नेता है, बहुत मजबूत नेता है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस से उनको निकाला नहीं गया है, कांग्रेस से उन्होंने खुद इस्तीफा दिया है। और खुद इस्तीफा देने का मतलब आप समझिए, राजनीति में अगर कहीं भी खुद इस्तीफा कोई दे रहा है तो जरूर उसके अंदर कहीं ना कहीं असंतुष्टि है जिस पार्टी में वो जुड़े हुए हैं उससे लेकर के। और मैं आपको बता दूं बेबाक जी, तमाम ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हुए, जो समाजवादी पार्टी में भी शामिल हुए, जो कि कांग्रेस में भी शामिल हुए और वो बसपा छोड़ करके गए थे। ऐसे नेताओं की लंबी फहरिस्त है, लंबी लिस्ट है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बसपा छोड़कर जाने के बाद जो नेता समाजवादी पार्टी में गए, भारतीय जनता पार्टी में गए, कांग्रेस में गए, वहां पर वो संतुष्ट नहीं हो पाए। फिर या तो उन्हें वापस बसपा में ही आना पड़ा या फिर उन्होंने राजनीति से ही संन्यास ले लिया। तो ये बहुत बड़ी खबर आज की है और इस बड़ी खबर से राजनीतिक गलियारों में तमाम कयासबाजियां लगाई जा रही है। अटकलों का बाजार गर्म है कि आखिर अचानक से नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे नेता का अचानक से मोहभंग हो जाना कांग्रेस से कहीं किसी और बड़ी खबर की तरफ तो संकेत नहीं कर रहा है। और वो संकेत कौन सी बड़ी खबर की तरफ हो सकता है? संकेत तो बस एक ही हो सकता है, बहुजन समाज के लोग भी जान रहे होंगे, घर वापसी हो सकती है। बस हो सकता है कि घर वापसी हो जाए। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सिर्फ मामला नसीमुद्दीन सिद्दीकी की घर वापसी तक का नहीं है, घर वापसी बहुत सारे नेताओं की लगातार चल रही है चर्चाएं। उनमें से एक बड़ा नाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से धर्म सिंह सैनी का भी है, जो कि तमाम पार्टियों के अंदर चक्कर काटकर आ चुके हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी भी देख ली, भारतीय जनता पार्टी भी देख ली, बहुजन समाज पार्टी के नेता माने जाते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी छोड़ने के बाद में वो समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ चक्कर खाते घूम रहे हैं। अभी तक कहीं भी उनका पपलू फिट होता नजर नहीं आया है, राजनीतिक पपलू नहीं फिट हुआ अभी तक उनका। क्यों? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से जो नेता निकल करके जाता है वो कहीं और फिट नहीं होता नजर आता। ऐसी ढाई है कि दूसरी जगह कहीं फिटी ना होगी, लौट के सोट के इंगे होंगे, धक्का साल 2 साल खा खू के फिर वापसी। और वापसी क्यों ऐसा के? वापसी यूं भी ऐसा के, जब आकाश आनंद की वापसी ऐसा के, उनके ससुर साहब की वापसी ऐसा के, तो ये भी ऐसा के, क्योंकि अगर बहन जी चाहेंगी तो वापसी करवा सकें, कोई बात नहीं है, क्योंकि बहन जी हैं भाई, कोई फैसला ले सकें। देखिए, जिस तरीके से डॉक्टर जयप्रकाश की वापसी हुई, लोगों को बिल्कुल नहीं लगता था कि डॉक्टर जयप्रकाश की वापसी होगी। उनके बारे में ये कहते थे कि भाई उन्होंने आकाश आनंद के बारे में और अशोक सिद्धार्थ के बारे में बड़ी अनर्गल बयानबाजी की है। तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती, आकाश आनंद, अशोक सिद्धार्थ, बहुत सारे आनंद साहब, बहुत सारे और बड़े शीर्ष नेतृत्व जो है उनको माफ नहीं करेंगे। लेकिन माफी उनकी भी हो गई। अब दूसरी बात आ जाती है, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भी तमाम बातें चल रही थी। और स्वामी प्रसाद मौर्य जब बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके गए तो उन्होंने अपनी जाकर समाजवादी पार्टी में भी भूमिका अदा की, लेकिन वहां भी वो सिस्टम सही नहीं बैठा पाए, उनका सामंजस्य उनसे भी नहीं बैठ पाया। और साथ ही आप देखिए कि अपनी पार्टी खुद की बना ली, तब भी सामंजस्य नहीं बैठा पाए राजनीतिक गलियारों में। स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनको अपने बारे में यह गुमान हो चुका था कि भाई मेरे पीछे बहुत बड़ा समाज है, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि वाली बात बिल्कुल बेबाक जी सही कह रहे हैं। तो अपने आप को ये सोचने लगे थे कि भाई राजनीतिक कद उनका बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन वो ये भूल गए थे कि राजनीतिक कद जिन नेताओं का भी बढ़ा है, उन नेताओं के राजनीतिक कद के पीछे बहुजन समाज पार्टी का ठप्पा लगा हुआ था, इसलिए राजनीतिक कद उनका बढ़ा हुआ था। जैसे राजनीतिक कद उनका अपने आप में दिखाने का नंबर आया, समाज के बीच में उतरे बहुजन समाज पार्टी के अलहदा उसके बगैर, तो फिर उनका राजनीतिक कद तो बड़ा बौना नजर आया, कहीं भी वो सफल नजर नहीं आए और हर जगह उनको मुंह की खानी पड़ी। कहीं से कहीं तक भी जो राजनीतिक कद उनका था वो वापस नहीं आ पाया, यहां तक कि विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुका। आज कितने लोग जान रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को? जो भी जानता है बस बहुजन समाज पार्टी के नाम से जानता है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को कांग्रेस नेता के नाम पर कोई व्यक्ति नहीं जानता। आज भी नसीमुद्दीन सिद्दीकी को कोई व्यक्ति जानता है तो वो इसी वजह से जानता है कि बहुजन समाज पार्टी छोड़े हुए नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी। किसकी बात हो रही है? जब कभी भी आप नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं एकदम से वो पहचान सामने आ जाएगी। अच्छा, वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो बहुजन समाज पार्टी के नेता थे, जो बहन जी के बड़े करीबी होते थे, जिनका बसपा में बड़ा कद हुआ करता था, यही नाम आएगा। कोई भी व्यक्ति कांग्रेस नेता के तौर पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी को आज तक भी नहीं जानता। सालों साल हो चुके हैं बहुजन समाज पार्टी छोड़े हुए और कांग्रेस में उनको शामिल हुए, लेकिन आज भी नसीमुद्दीन सिद्दीकी को कोई कांग्रेस के नाम से नहीं जानता। इसी तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य को कोई भी समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी के नाम से नहीं जानता। इसी तरीके से धर्म सिंह सैनी को कोई भी भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी के नाम से नहीं जानता।
जानता, इसी तरीके से कोई भी फिरोज आफ्ताब को दूसरी पार्टियों के नाम से नहीं जानते थे, सब बहुजन समाज पार्टी के नाम से जानते थे। आज भी बाबू सिंह कुशवाहा को बहुजन समाज पार्टी के नाम से जाना जाता है। आज भी तमाम ऐसे नेता जो पार्टी छोड़ करके चले गए बहुजन समाज पार्टी, आज भी वो बहुजन समाज पार्टी के नाम से जाने जाते हैं। दूसरी पार्टियों के अंदर चले गए, लेकिन कोई राजनीतिक बिसात नहीं, कोई राजनीतिक पहचान नहीं। तो इसका मतलब यह है कि जितने भी नेता बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके गए हैं, वो कद्दावर नेता जिनका बसपा के अंदर बड़ा मान सम्मान हुआ करता था, बड़ा रुतबा हुआ करता था, आज वो अपने रुतबे के लिए ही वहां पर जुस्तजू कर रहे हैं, आज अपने रुतबे के लिए ही जंग लड़ रहे हैं। अपनी पार्टी जो उन्होंने नई पार्टी ज्वाइन की, किसी ने सपा, किसी ने भाजपा, किसी ने कांग्रेस, उन्हीं पार्टियों में जाकर के अपनी ही वर्चस्व के लिए, अपनी ही पहचान बनाने के लिए वो जुस्तजू करते नजर आ रहे हैं। लेकिन जब उनके सारे साम दाम दंड भेद, सारे ब्रह्मास्त्र उनके समाप्त हो गए, सब फेल हो गए, तो अब उनको याद आ रही है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की। और क्यों कह रहा हूं, अभी पिछले दिनों में आपके नेता यानी बहुजन समाज के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, जो सपा की सवारी कर चुके, अपनी पार्टी की सवारी कर चुके, सारे साम दाम दंड भेद राजनीतिक सारे हथकंडे अपना चुके, वो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की तारीफ करते नजर आए। खुले मंच पर उन्होंने ये कहा कि इस पूरे इतिहास के अंदर अगर कोई मुख्यमंत्री, सबसे सफल मुख्यमंत्री अगर रही है तो वो बहन जी रही है। अब आप बताइए, है दूसरी पार्टी में, है अपनी पार्टी में, समाजवादी पार्टी की सवारी आदाब रिजवी। अब आप एक बात बताओ कि जो सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी को इस्तीफा ही सिर्फ यह बात पे हुआ क्योंकि बहन जीते उनकी बातचीत है चुकी है, तो हमें कितनी सच्चाई है सके, थोड़ी सी बताओ दर्शकों। देखिए, बहुत सारे लोग तो ये बात भी कह रहे हैं कि पहले बहन जी से इनकी मुलाकात हुई, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने इनको हरी झंडी दे दी, माफी के लिए इनको कह दिया, इसलिए इन्होंने वहां से इस्तीफा दिया है। लेकिन बात एक जरूर ध्यान से सुन लेना समाज के साथियों, कभी भी गलत खबर नहीं फैलानी जब तक कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की मोहर न लग जाए। हमने आपसे पहले भी कहा था कि डॉक्टर जयप्रकाश के लिए बहुत सारे हमारे समर्थकों ने, दर्शकों ने, स्वराज टाइम्स के बहुत सारे व्यूअर्स ने यह बात कही थी कि डॉक्टर जयप्रकाश की वापसी कब हो रही है। हमने एक ही बात कही थी कि देखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती 2027 में बहुजन समाज का उत्थान करने के लिए सरकार में आना चाहती है और कोई कोर कसर इस बार नहीं छोड़ रही है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे ब्राह्मण हो। बहुत सारे लोगों की मिर्ची लगी थी कि बहन जी ने ब्राह्मणों की तारीफ कैसे कर दी, बहन जी ने ठाकुरों की तारीफ क्यों कर दी। लेकिन एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जाटों की भी तारीफ की है, और उन जाटों की तारीफ की है जिन जाटों का राजनीतिक इतिहास में कोई भी पार्टी नाम लेना भी गवारा नहीं समझती। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने जाटों का नाम लेकर के उनकी तारीफ की है, मुसलमानों का नाम लेकर के उनकी तारीफ की है। वही पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी वाले सुन ले कान खोल करके कि जो अपने आप को मुस्लिम हितैषी पार्टी बताते हैं, रालोद वाले सुन ले कान खोल करके जो जाटों की हितैषी पार्टी बताते हैं, लेकिन ना रालोद वाले जाटों का नाम ले पाए, ना समाजवादी पार्टी वाले मुसलमानों का नाम ले पाए। वो अल्पसंख्यक कहते रहे और वो किसान किसान कहते रहे, लेकिन बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने यह कह करके दिखा दिया, जाटों का नाम भी लिया, मुसलमानों का नाम भी लिया, और साथ ही ठाकुर ब्राह्मणों के लिए भी कह दिया कि बाटी चोखे में नहीं फंसेगा। तो सब लोगों को एक साथ एक सूत्र में परोने का अगर कोई काम कर रहा है तो फिर वही बात आ जाती है, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती कर रही है। और जब हम ये बात बोलते हैं तो लोग बाग ये कह देते हैं कि शादाब रिजवी ने तो नीला पटका पहन लिया, ये तो बसपा की बात करते रहते हैं, ये तो पत्रकारिता कर ही नहीं रहे। अरे तो भाई, पत्रकारिता करें तो और करें कैसे? जो हमें साफ तौर पर सच नजर आ रहा है, अगर वो सच भी समाज को ना बताएं तो झूठ परोसे क्या? झूठ परोसना हमारे बस की बात नहीं है। विपिन बेबाक के मुंह से झूठ नहीं निकल सकता, शादाब रिजवी के मुंह से झूठ नहीं निकल सकता। झूठ सुनने के लिए तो आप तक वाले चैनल खोल लो, छी न्यूज वाले चैनल आज तक, कल तक, परसों तक छींक, खांसी, जुकाम सब खोल लो। थूकता है भारत, थूकता है भारत, मूतता है भारत। ऐसे ऐसे चैनल तमाम दुनिया भर के जो गोबर भक्ति, अंध भक्ति, मूत्र भक्ति, तमाम तरीके की भक्ति में लीन है, ऐसे चैनल खोल लीजिए भाई। अगर आपको तारीफ नहीं सुननी तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की, अगर आपको स्वराज टाइम्स खोलना है तो भैया यहां तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की तारीफ सुननी पड़ेगी। और क्यों सुननी पड़ेगी? क्योंकि समाज के लिए काम हो रहा है, क्योंकि हमारे पास में प्रमाण है। आप बता दीजिए, अल्पसंख्यकों की बात करने वाले जब नेता मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव, जब नंबर आता है तो मुसलमानों का नाम लेना क्यों भूल जाते हैं? इकरा हसन के ऊपर जब कोई तंज कसता है, उनके ऊपर जब कोई लांछन लगाता है, उल्टी सीधी बातें होती है उनके खिलाफ, तो फिर अखिलेश यादव उनके लिए खड़े हुए क्यों नहीं नजर आते? जब आजम खां का उत्पीड़न हो रहा है तो अखिलेश यादव उनके लिए खड़े हुए क्यों नहीं नजर आते? मुसलमानों, आपके लिए भी कह रहा हूं कि आंखें खोलने की जरूरत है, समय आ चुका है। और जाट जितने हमारे भाई हैं उनसे भी कह रहा हूं कि आंखें खोलने की जरूरत है। ब्राह्मण जो है उनके लिए तो बहन मायावती कह चुकी हैं कि बाटी चोखे में मत फंसो, तुम्हारा कुछ और अधिकार है, अपने अधिकार की बात करो। जाट भाइयों अधिकार की बात करो, मुस्लिम भाइयों अधिकार की बात करो। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी की खबर पर जो बेबाक जी मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, इतना ही कहना चाहता हूं कि समय का इंतजार करिए, ये समय बड़ा बलवान है और ये समय ही है जो 2027 की कुर्सी तक बहुजन समाज को लेकर के जाएगा। बहुजन समाज को या कुर्सी तक लेके जाओ। शादाब रिजवी की बात कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताओ, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो में एक बटन है और आपके हाथ में फोन है, वह बटन को दबाते रहो, दबाते रहो, दबाते रहो, यानी कि ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, शेयर करते रहो, दूसरे के फोन तक पहुंचा दो। नई वीडियो में फिर दोबारा मिलेंगे, जब तक कि नहीं देसी देख बिगड़ ब्रेक पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।
जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। और आखिर में एक अपील कि वीडियो को देख करके दूसरों के मोबाइल तक जरूर पहुंचा देना, क्योंकि कांग्रेसियों को भी ये बात पता लग जानी चाहिए कि कांग्रेस में नेता आए तो उनके बीच में वहां पर सामंजस्य नहीं बैठा पाए। समाजवादियों वालों को भी पता लगना चाहिए, उनके यहां भी हमारे बाबू सिंह कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी और पता नहीं कितने सारे लोग वहां पहुंचे। बाबू सिंह कुशवाहा तो गायब ही हैं, लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी और तमाम नेता पहुंचे, लेकिन वहां पर भी अपना सामंजस्य नहीं बिठा पाए। तो समाज के तमाम लोगों से अपील है, दूसरों के मोबाइल तक, समाजवादियों तक, भाजपाइयों तक और तमाम दूसरी पार्टियों के नेताओं तक, उनके लोगों तक, समर्थकों तक वीडियो जरूर पहुंचा दीजिए, ताकि उनको पता लग जाए कि तुम्हारे यहां नेता जाते हैं लेकिन सामंजस्य सिर्फ बसपा में ही बैठ पाता है।